वालेकुम। हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये आपके सामने आपको रकम नज़र आ रही है, इसका हमने लॉग निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू, इसी रकम को दोबारा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इस एक्स से पहले भी हम लॉग लिख लेंगे और इस रकम से पहले भी यहाँ पर हम लॉग लिख लेंगे। अब ये स्टेप्स समझने वाले हैं, ज़रा तवज्जो से जी। अब ये जो ऊपर वाली रकम्स होती है ना, इनके दरमियान हम प्लस लगाते हैं। ये जो नीचे वाली दोनों होगी, इनसे पहले माइनस लगेगा। ये आपको मैं समझाया हुआ है कि सम और डिफरेंस की सूरत में हमने लिखना है लॉग दिस प्लस लॉग दिस माइनस लॉग दिस माइनस लॉग दिस। ये देखो, ये सारा ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या करना है, ये वाला स्टेप समझने वाला है, तो जो से ज़रा। अब इसका हमने लॉग निकालना है। कैलकुलेटर से आप निकालेंगे डायरेक्ट ये निकल आएगा, लेकिन अगर आप लॉग टेबल से निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे। आपका पॉइंट ये है और लेफ़्ट साइड पे ये नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है। 1 और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसका ये करैक्टरिस्टिक 0 हो गया। अब ये आगे मेंटीसा लिखना होता है, पॉइंट लगाकर मेंटीसा लिखना होता है। तो लॉग टेबल्स में हम 23 का किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे, तो वहाँ से ये निकलेगा 089923 की सीध में जब देखेंगे तो ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप इसका देखो कि यहाँ पर ये इसका -1 करैक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये देखिए प्लेस ऑफ रेफरेंस 6 और 9 के दरमियान है और ये पॉइंट के दरमियान एक नंबर है और ये लेफ़्ट साइड पे है पॉइंट, इसलिए माइनस ऊपर माइनस लिखेंगे। और पॉइंट अब 69 का 7 में और 5 का मीन डिफरेंस कॉलम में से जो भी नंबर आता है वो ऐड करके ये आपका बन, इस तरह आपने देख लेना। फिर उसके बाद अब इसको देखो, इसका प्लेस ऑफ रेफरेंस कहाँ बनता है। ये जो 0 है ना, इनके बाद नहीं बनता। ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है ना, इसके बाद होता है। अब ये कितने डिजिट्स हैं, 3 है, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक क्या हुआ, 3 हो गया और -3 होगा क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है। अब इसके बाद पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट लगाने के बाद आप क्या करते हैं भला, अब हमने इसका मेंटीसा देखना है। मेंटीसा जो है, अब 75 का हम जो लॉग टेबल से 75 का कहाँ देखें, 0 के नीचे देखेंगे तो ये निकल जाएगा 87 51 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम माइनस लिखेंगे। अब इसका हमने कैसे, अब इसका जो है, ये जो है, अब इसका यहाँ पर लॉग 1278 हमने इसका लॉग निकालना है। अब इसका जो है ये लॉग निकला हुआ है 3.1065 जो है। अच्छा, इसका जो है पॉइंट कहाँ है, इसका पॉइंट एंड पर है, तो प्लेस ऑफ रेफरेंस इसका कहाँ है, ये है, ये प्लेस ऑफ रेफरेंस है, पॉइंट इसका एंड पर है, तो इसलिए ये दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो इसलिए 3 इसका करैक्टरिस्टिक हो गया। और पॉइंट लगाएंगे और कहाँ देखना भला, 12 का 7 में देखेंगे और 8 का मीन डिफरेंस कॉलम में से ऐड करके तो ये निकल जाएगा 1065 जो है। कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट ये 3.1065 निकल आएगा। क्लियर है। आप देखें आगे क्या करना है। आप ज़रा यहाँ से समझें कि आगे क्या करना है। ये उसी तरह लिख लिया है। यहाँ पर ये कैसे लिखा वाला है, ये यहाँ था ना, ये जो -1 जो है ना, इस 1 0 की जगह था, इसके ऊपर ऐसे माइनस लिखा हुआ था, यानी ये यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ था, ये 1 ऐसे 1.8435 लिखा हुआ था, ये इस तरह। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये फिर ये भी इसी तरह लिखा हुआ था 3.8751, इसको हमने इस तरह लिख लिया। और ये जो है ये इसी तरह लिखा हुआ था। अब हमने यहाँ पर देखें, यहाँ ज़रा और से देखें कि ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये यहाँ पर माइनस है, लेकिन ये जो था ना उसके ऊपर ये 3, ये जो है ना, ये 3 के ऊपर यहाँ लिखा था, ये देखें माइनस में था,
8751 था, तो इसलिए ये -3 लिखना। एक तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है ना, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है लेकिन ये माइनस इसका लग गया। अब जब हम इसको और एक माइनस ये रकम ये आगे थी, यहाँ पर जगह नहीं थी तो ये लिख दी है इज इक्वल टू। अब ये इसको इसी तरह लिखा। अब यहाँ पर देखें ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 हो गया, और ये इसको प्लस ही रहेगा इसी तरह। अब ये दो, हाँ अब यहाँ पर देखें ये दोनों प्लस, ये यहाँ पर प्लस आ गया। ये कैसे आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आ गया +3 हो गया, और ये साइन चेंज हो जाएगी। ये बड़ी तवज्जो से करना है आपने, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाना, ये इस माइनस की वजह से, और ये माइनस ही रहना, ये वाला इसी तरह आपने लिखना है। अब आगे देखें कि आगे क्या किया है। अब यहाँ तक हो गया। अब इन सारों को कैलकुलेटर पे ना आप सारों को इसी तरह लिखें, पहले ये लिखें -1 और ये सारा लिखें, तो ये आंसर आ जाना है। क्लियर है? ये आंसर आ जाना है। फिर अब उसके बाद अब देखें क्या करना है। ये जब आंसर आ जाएगा, ये नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये -1.0482 आंसर आ गया। अब क्या करना है? अब हमने, अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसका लॉग ले सकते हैं, लेकिन हमने इस माइनस को ख़त्म करने के लिए यहाँ क्या किया, +2 -2 किया आपने, यानी ये 1 है ना, 1 इससे एक बड़ा नंबर ऐड करते हैं, यानी ये +2 इधर भी लिख सकते हैं, +2 -2 शुरू में भी लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों रकमें हैं ना, ये इनको आपने सॉल्व करेंगे तो इसका ये आंसर निकलना है, यानी -1.0482 +2 करेंगे तो ये आंसर निकलेगा, और ये -2। अब इसको शुरू में ले लो ऐसे प्लस, लेकिन अब आपने इसमें से इसको माइनस नहीं करना, या इस -2 में ऐसे या प्लस ये ऐड नहीं करना, आपने इसको इस तरह लिखना है। यानी ये जो 2 होगा ना, ये कैरेक्टरिस्टिक -2 बन जाएगा, इस 0 की जगह आ जाएगा, प्लस ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह आपने सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग, लॉग एक्स जो एंटी लॉग इस नंबर का एंटी लॉग जो एक्स इज इक्वल टू, अब ये 8933 कैसे आया बड़ा? तो ये जो पॉइंट की इस तरफ नंबर होता है ना, उसका हम एंटी लॉग निकालते हैं। ये जो है, ये वाला जो नंबर है ना, इसका एंटी लॉग निकलता है इस नंबर का, इस 4 डिजिट्स का। तो 0.95 का हम 1 में देखेंगे और 8 का मेन डिफरेंस कॉलम में वो ऐड करेंगे, वो 17 आएगा 8 के नीचे, और 95 का 1 में 8933 आएगा, इसको इसमें ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब ये क्या हुआ, ये ज़रा तवज्जो से समझो कि ये 8950 है, तो ये 2 0 किधर से आ गई? ये इसकी वजह से आई हैं, ये देखें -2 है ना, -2 की वजह से आपने 2 zeros लगानी है। ये -2 है इसलिए 2, -3 होता है तो 3 0 लगाते, -4 होता है तो 4 0 लगाते, और पहली ये इधर से जो पहला 0 होगा उसके बाद पॉइंट लगा देना है, ये आ जाएगा। और इसके चूँकि ये एंड पे 0 है, जब पॉइंट आ जाता है ना तो एंड पे 0 नहीं लिखते, तो x इज इक्वल टू 0.0895 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।